स्वागत है आपका मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस में। मैं तौहीद। तो आइए हम देखते हैं 12th रेनबो पार्ट 2 का 2 खंड है, प्रोज और पोइट्री। हम लोग पढ़ रहे थे पोइट्री का चैप्टर 2। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ रहे थे हम लोग। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो है वाइल्ड बिटवीन के बारे में पूरा पढ़े हैं, पूरा पोएम पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लेन द लाइन। अभी हम लोग का टारगेट चल रहा है एक्सप्लेन द लाइन। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना, लाइन यानी पंक्ति पे। कई बार कहता है 4 नंबर के। तो अभी हम लोग जो है एक्सप्लेन द लाइन जो 4 नंबर के पूछता है 12th के बिहार बोर्ड के 100 इंग्लिश में, उसको कवर कर रहे हैं। और स्पेशल अभी कवर कर रहे हैं हम चैप्टर 2 का। और हर एक चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन द लाइन होगा, हम आपसे वादा करते हैं हम आपको एकदम आसान शब्दों में बनाकर हम उसको डाल देंगे वीडियो में। आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, या आपको जो आसान लगे, जो चैनल का आपको आसान लगे उसका आप नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस खाली आपको कुछ अच्छा नंबर लाना है। यानी 500 में टारगेट रखिए आप कि 450 प्लस 410 प्लस ऐसे रखिए। पढ़िए, अभी टाइम है, अभी 4 मंथ का टाइम है। नहीं पढ़िए बहुत पछताइए बाद में। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेन द लाइन में ए नंबर कर चुके हम। अभी हम लोग जो है दूसरा देख रहे हैं। इस चैप्टर का मोस्ट VBI है ये, मोस्ट VBI एक्सप्लेन द लाइन। किस चैप्टर का? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, स्वयं खुद का गीत का। इसके कवि वाल्ट बिटवीन है। इसमें कवि जो है कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। इस कविता में कवि जो है खुद गाकर जश्न मनाते हैं और वो जो है पैगाम भेजते हैं पूरी दुनिया में कि जिस तरह से मैं गाकर खुश हूँ आप भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि हर एक मानव जो है उसी मिट्टी से बना है, सेम सॉइल सेम ब्लड, हम अलग नहीं हैं। इसमें कवि संदेश देते हैं मानवता की ओर, इक्वलिटी का, बराबरी का। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। पहले आप निकाल लीजिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पेज नंबर 133 और ये ढूंढिए तो ये लाइन कहाँ लिखा गया है। ढूंढिए आप किताब निकाल के, कॉपी कलम लेकर बैठल कीजिए, तब अच्छा रहेगा। आई हार्बर, हार्बर का यहाँ अर्थ है मानना, भरोसा करता। तो मैं मानता हूँ, मैं दोनों चीज को मानता हूँ कि जीवन में गुड और बैड, जीवन में अच्छा और खराब पल तो आते ही रहता है। मैं मानता हूँ जीवन में बुरे हालात अच्छे हालात तो आते ही रहते हैं। कभी कहते हैं आई मतलब मैं, परमिट टू स्पीक मैं साहस रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ, एट एवरी हजार्ड, हजार्ड यानी खतरा। कभी कहते हैं कि मैं जीवन के हर एक खतरा, हर एक समस्या, यहाँ खतरा का अर्थ है प्रॉब्लम, मैं उसको सामना करने का साहस रखता हूँ। तो आइए डील करते, कैसे डील करते हैं आप जानवे करते हैं। ई तो लाइन लिखे करेगा, द गिवन लाइन्स अभी देख रहे हैं, द गिवन लाइन्स ये तो फिक्स है। द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये फिक्स है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में घचपच हो जाएगा। जब हम मार्कर चला देंगे तो घचपच हो जाएगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, ठीक ना, बढ़िया से अच्छा क्वालिटी में 480 पी करके ले लीजिए अच्छा से दम। अब समझाएं, चलिए अब समझाते हैं। द गिवन लाइन्स तो हमेशा लिखा हुआ करेगा, द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। गिवन मीन्स दिया हुआ, लाइन्स यानी पंक्ति, दिया हुआ पंक्ति जो है हैव बीन टेकन लिया गया, फ्रॉम मतलब से, द पोएम यानी कविता से। कौन कविता से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। देखिए जो पंक्ति से लिया गया है उस कविता का नाम लिखाता है, तो इसको लिख दिए हम। ये कहाँ से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। द पोएट इज, कवि कौन है इसके? वाल्ट विटमैन है। तो इसके कवि कौन है? वाल्ट विटमैन है। तो यहाँ चेंज हो सकता है। अब मान लो कि यहाँ रहती है हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट वाज सी। बताइए तो कहाँ के ही लाइन पंक्ति? हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट वाज सी, कहाँ के है? हाँ, ये एन एपिटाफ का है। तो उसको कैसे लिखते? द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कविता का नाम होता है एन एपिटाफ और द पोएट इज वाल्टर डेला मेयर। और डेला मेयर को कैसा पोएट कहते हैं? चिल्ड्रेन पोएट कहते हैं। किसको कैसा पोएट कहते हैं आपको बताए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाके मॉडर्न इंग्लिश जहाँ लिखा हुआ उसे क्लिक कीजिए, हमारा पूरा वीडियो खुल जाएगा, आप खोल के देख लीजिए किसको कैसा पोएट कहते हैं से बारे में। तो इन्हें ही इज कॉल्ड, इन्हें कहते हैं पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्र कवि या अमेरिका के लोगों के कवि। एंड वाज बोर्न, और इनका जन्म हुआ था 1819 में। अब चूंकि हमको एक्सप्लेन द लाइन करना है तो ज़्यादा हमको कवि के बारे में नहीं लिखना है, तो हम पैराग्राफ चेंज किए हैं और लिखे हैं इन द एबव लाइन्स, ऊपर के पंक्ति में द पोएट कवि वांट्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं? डैड की ही एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार करते हैं, बोथ पार्ट ऑफ लाइफ है,
जीवन के दोनों भाग को, कौन भाग को? गुड, और किस भाग को? बैड। वो कहते हैं कि जीवन के दोनों भाग को आप क्या है, स्वीकार कीजिए कि जीवन में क्या है, हमें अच्छे पल और खराब पल तो आएंगे ही। अब केवल अच्छे ही पल को देखकर आप खूब खुश होइएगा, खराब पल में आप टूट जाइएगा, बिखर जाइएगा, तो जिंदगी क्या है? कभी कहते हैं जीवन में क्या है, सौरो है, फिर क्या है, हैप्पीनेस है, दोनों पार्ट है। वही तो कभी कह रहे हैं गुड और बैड जो है। देखिए कविता में कवि का जो है बहुत ही गुड अर्थ, मतलब छिपा हुआ अर्थ छिपा होता है। कवि की भावनाएं छिपी होती है, वो एगो वर्ड लिखते हैं, उस वर्ड को अपनी भावना से जोड़ के लिखते हैं। आपको सही से मीनिंग तोड़ना होगा आपको उसको। तो कवि कहते हैं कि जीवन में सौरो हैप्पीनेस आते रहता है। ही सेज, वो कहते हैं कि वी शुड हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, करेज, हिम्मत, साहस होना चाहिए, टू फेस, सामना करने का। यहाँ फेस करते सामना करना। एवरी, प्रत्येक, डेंजरस सिचुएशन, जीवन में जो भी खराब हालात आते हैं, सिचुएशन, डेंजरस, खतरनाक, सिचुएशन, हालात, स्थिति, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, वी शुड फेस, हमें उसका सामना करना चाहिए। उस वी शुड फेस दैट प्रॉब्लम, हमें उस समस्या का सामना करना चाहिए। विथ, के साथ, किसके साथ, स्ट्रॉन्गनेस, पूरी मजबूती के साथ हमें उसका सामना करना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये तो लिखाएगा ही कि दिया हुआ पंक्ति लिया गया है किस कविता से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। द पोएट इस कवि कौन है, वाल्ट व्हिटमैन है। ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है पीपल्स पोएट ऑफ अमेरिका, आप याद किए होंगे। एंड वाज बोर्न, जन्म का 1819 में। इन द एबव लाइन्स जो है हमेशा लिखाता है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो आप समरी याद किए हैं उसको छौला उतार सकते हैं। आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, समझ रहे बात ना। अब जबरदस्ती मान ली उदाहरण के तौर पे कि आप एग्जाम में गए और आपको क्या हुआ ना कि लाइन लिख दिया, उदाहरण देते हैं आपको हम, एगो लाइन लिख दिया कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, और आप समझ गए कि ये जो लाइन जो है द सोल्जर का है, ठीक ना। द सोल्जर के है कवि कौन, रॉबर्ट ब्रोक है। तो आपको केवल समरी है याद है और वो पंक्ति का अर्थ तोड़ने नहीं आता, तो क्या हो गया, आपको इतना याद है ना, द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कविता का नाम और कवि का नाम, इन द एबव लाइन्स, समरी याद है ना, ओकरे 6 लाइन लिख दीजिए, छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि आप खुद सोचिए, समरी भी जो सर जी लिखाते हैं वो किसका लिखाते हैं, वो पूरा पंक्ति की लिखाते हैं। तो मान लीजिए आपको याद नहीं तो क्या कीजिएगा, पूछना आपको तो लिख के तो आना है। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट समरी वही लिख रहना है। और देखिए आपको हम एक होता है ना कि नया नया पैटर्न बताते हैं। देखिए एक ही पैटर्न बताते हैं एक्सप्लेन द लाइन का, हम द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम करके बताते हैं। द पोएट इज, नया नया पैटर्न नहीं लाते हैं, ये मेरा अपना खुद का बनाया। एक होता है ना कि कुंजिका उठाएं गोल्डन क्वेश्चन बैंक, अच्छा दिए कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप याद कीजिएगा एगो ना, सब याद हो जाएगा। आप एक याद कीजिएगा समरी, उसी से लिंक जोड़ के दूसरा बनाते हैं हम। आप एक याद कीजिए एक्सप्लेन द लाइन, उसी से लिंक जोड़ के दूसरा बनाते हैं हम। नहीं, क्योंकि हम विद्यार्थी को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, तनी मोबाइलो चला के पढ़ ली, इस तरह से बहुत तरह की बात है। तो यहाँ देखो, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। ए पढ़ा दिए, बी बता दिए। तो इस चैप्टर का जो था एक्सप्लेन द लाइन इंपोर्टेंट करा दिए। अब इस चैप्टर का आपको ना हम ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, ग्लोसरी का वर्ड हुआ ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। तो मुकम्मल ढंग से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप एक कॉपी बनाकर लिखते चलिए। आप कहीं कोचिंग में भी पढ़ते हो फिर भी आप लिखते चलिए, ठीक ना, कैसे कैसे कहा नहीं है आप चेक करा सकते हैं सर से। सर वहाँ लिखाते हैं किस ढंग से लिखाते हैं, आप वो भी मिला सकते हैं कि कौन आसान है, ये आसान है कि वो जो लिखाते हैं सर वो आसान है, या फिर और भी यूट्यूब वीडियो पर है, कौन आपको आसान लगता है कमेंट में आप हमको बताइए। तो देखिए और आप अपना सुझाव